गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। और यहाँ पर देखिए, आज जो मॉडल पेपर कराने वाले हैं, घटना चक्र टो सीरीज 2023 का पेड का मॉडल पेपर कराने वाले हैं, जो कि आपका मार्केट में आ चुका है। और यहाँ पर 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। आज हम इस वीडियो में घटना चक्र टो सीरीज का मॉडल पेपर नंबर पहला आपका देखने वाले हैं। चलिए एक बार देखिए, सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार देखिए, सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है। सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। एक बार देखिए, वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर पहला नंबर देखिए, आपसे यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर, पहले नंबर जवाब देना है। पूछा गया है, भारत अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए। अगर हम बात करते हैं भारत की जो सीमा है बांग्लादेश से, आप कहेंगे 4096.7 किलोमीटर है आपका बांग्लादेश से। अफगानिस्तान से यहाँ पर क्या होगा, सबसे कम होगा। अफगानिस्तान से यहाँ पर क्या होगा, सबसे कम होगा। अफगानिस्तान से मात्र 106 किलोमीटर की सीमा है। बांग्लादेश से आपकी 4096.7 किलोमीटर है। अगर हम चीन से बात करते हैं, चीन की आपकी है 3323 किलोमीटर है। पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, है ना, चीन से ज्यादा है, ये पाकिस्तान का है आपका, ये पाकिस्तान का हो जाएगा। पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान की जो सीमा है आपकी 3323 है। और चीन की अगर हम बात करें तो चीन ज्यादा है, 3488 है, 3488 है। नेपाल की बात करेंगे 1751 है। अफगानिस्तान की सबसे कम है, अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर है। आंसर जाएगा डी के साथ, सी नंबर के साथ। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर पहले का आपका सी नंबर जवाब सही है। अगला प्रश्न बताइए, भारत में कितने राज्य हैं। अगर राज्यों की बात करते हैं तो भारत में कितने राज्य हैं, आपके 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए, आपको बताना, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, 3 नंबर का आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा। अगर हम बात करते हैं कला शैली मोहिनी अट्टम की बात करते हैं तो आप कहेंगे तो केरल का है ना, ये तो केरल का है आपका मोहिनी अट्टम। बोला गया कौन सी जोड़ी जो है आपका, हाँ यहाँ पर बताइए कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती है। मोहिनी अट्टम केरल का है, कथक आपका उत्तर प्रदेश का है। कथक आपका उत्तर प्रदेश का, यही आपका सुमेलित है। मोहिनी अट्टम केरल का होना चाहिए था। उड़ीसा का उड़ीसी है, तमिलनाडु होगा नहीं। और यहाँ पर कथकली की बात करते थे, केरल राज्य का केरल होना चाहिए था। इसका मतलब सभी के सभी विकल्प गलत है, बी को छोड़कर आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है। प्रश्न है 4 नंबर, आपको बताना है भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार की जब हम बात करते हैं तो आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर परमवीर चक्र के साथ। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए, पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5, अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस यानी पर्वत दिवस आपका जो मनाया जाता है, याद रखिएगा 11 दिसंबर को हर साल मनाते हैं। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर ए नंबर वाला आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर का आपको जवाब देना है। पूछा गया, निम्नलिखित में से किस वर्ष में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना हुई थी। बहुत ही आसान प्रश्न है। सार्क की जो स्थापना आपकी हुई थी, इसकी स्थापना 1985 को हुई थी, 8 दिसंबर। पूरा डेट के साथ याद रखिएगा, कई बार डेट के साथ पूछ लेते हैं। 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, याद रखिएगा 1985 को हुई थी। 1 लाख रुपए पर मंथ कितना मुश्किल है कमाना। अब आपके लिए जरूर मुश्किल होगा 1 लाख रुपए पर मंथ कमाना, अगर आप पुराने वही सारे घिसे पिटे तरीके यूज कर रहे हैं। 1985 को हुई थी, याद रखिएगा 1985 को हुई थी। हाँ, यहाँ पर आपकी इसका जो सार्क का जो मुख्यालय है काठमांडू में है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में, याद रखिएगा। सार्क सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल होता है कोऑपरेशन। इसमें आपके 8 देश सदस्य शामिल हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, याद रखिएगा। हाँ, पहला देखिए बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, अभी हमने बताया है काठमांडू में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी इलाका उत्तराखंड में स्थित नहीं है। कौन सा नहीं है आपको बताना है।
क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर का जवाब दीजिए क्या होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना आपका दरिंगबाड़ी। दरिंगबाड़ी आपका उत्तराखंड में नहीं है, तो है कहाँ पर ये आपका उड़ीसा राज्य में है। कौन से राज्य में? आपका उड़ीसा राज्य में, याद रखिएगा उड़ीसा में। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपको लगाना पड़ेगा डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 नंबर का आपको जवाब देना है। चलिए सभी लोग कमेंट करते रहिए। और 8 नंबर देखिए पूछा गया, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? गोल किस प्रसिद्ध, ये आपकी है हॉकी के जादूगर आपके मेजर ध्यानचंद, जो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है हर साल। इन्हीं की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। आंसर जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, आसान प्रश्न है, 9 नंबर का जवाब देना है। पूछा गया, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है? देखिए लोकसभा के लिए अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए जो उम्र आपकी रखी गई है कितनी है? 25 वर्ष है ना? 25 वर्ष है। अगर ग्राम पंचायत के सदस्य बनना है 21 वर्ष है। वोट डालना है 18 वर्ष है। राज्यसभा की अगर बात करते हैं तो आपका 30 वर्ष होती है। राष्ट्रपति और आपको राज्यपाल बनना है तो उसके लिए 35 वर्ष होती है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 नंबर आपसे पूछा गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है?